तो जी का मान पृथ्वी तल से ऊपर जाने में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है। तो हाँ, आपका जो वहाँ पे जो क्वेश्चन जो आपका डेरिवेशन आया था जी डैश लेस देन जी आर, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ती जाएगी, पिंड की ऊंचाई बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जी का मान भी घटता जाएगा, ठीक है। अब पृथ्वी तल से नीचे जाने पर, ठीक है, वो तो हमने पढ़ा था पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान में कैसे परिवर्तन होता है, ठीक है। तो आपकी हेडिंग है पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन, ठीक हो गया। तो पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी के मान में कैसे परिवर्तन होगा, क्या होगा, उसके लिए मैं आपको एक डायग्रामेटिकली समझाती हूँ, ठीक है। जैसे सपोज ये एक अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे सपोज पी बिंदु है, ठीक, यहीं पर तो हमने क्या निकालना है, जी का मान कितना होगा, ये पृथ्वी है, ठीक है। अब ये एच ऊंचाई, एच या एच गहराई बोल सकते हैं हम, है ना, नीचे जा रहा है तो गहराई बोल सकते हैं। एच गहराई पर हमने एक पॉइंट लिया है पी, जहां पर को हमने निकालना है जी का मान कितना होगा, ठीक है। तो सपोज ये अर्थ की जो रेडियस है वो कितनी होती है, आपको पता है कितनी होती है, आधी होती है ना। और ये एच है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, ये वाली कितनी हो जाएगी बताओ, आर ई माइनस हो जाएगी ना। ये अर्थ की रेडियस आ रही है और ये अंदर वाला हमने जहाँ पे अपने निकालना है पृथ्वी तल से नीचे जो पॉइंट कोई पिंड ले रखा है, उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने जी का मान लेना है। तो यहाँ पे को जो दूरी हो जाएगी इसके सेंटर से वो कितनी हो जाएगी, आर ई माइनस एच हो जाएगी, ठीक है। माना जो आपका ये जो आपका अर्थ है, ठीक है, इसका द्रव्यमान हम एम डैश मान लेते हैं सपोज, ठीक है। तो एम डैश या ये जो अंदर वाला है इसका द्रव्यमान हम एम डैश मान लेते हैं। तो आपका जो 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 इसमें आपने चीज़ें बनाई पहले तो उसके बारे में तुम्हें पता होना चाहिए। एक अर्थ है, इसकी रेडियस आ रही होगी और इससे एच गहराई पर जाने पर इसकी त्रिज्या कम हो जाएगी, आर ई माइनस एच हो जाएगी, और इसी पॉइंट पे हमने जी का मान निकालना है। यानी कि जी कैसे घटता है या बढ़ता है वो हम इससे पता लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम मास निकालेंगे, ठीक है। तो जो हमारा एम डैश मान लेते हैं हम मास को, द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर होता है फॉर्मूला आयतन गुणा घनत्व, कितना हो जाता है, आयतन गुणा घनत्व, ठीक है। तो ये सपोज हमने एम डैश मान लिया इसको, एम डैश इक्वल टू, अब अर्थ का जो अंदर वाला ये जो इसकी मतलब ये सेंटर वाला जो सपोज इसको स्फीयर मान सकते हैं, गोला मान सकते हैं हम, इसका जो आयतन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आयतन होता है यानी कि गोले का आयतन, है ना, 4/3 पाई आर ई माइनस एच का होल क्यूब इनटू रो, हो जाएगा इतना, मास इतना हो जाएगा, ठीक है। अब मास हमारे पास इतना है, तो अब इस गोले के कारण जो इस पॉइंट है, ठीक है, इन दोनों के बीच में एक क्या लगेगा, आकर्षण बल लगेगा ना। दो बिंदु हैं, दो पिंड हैं, तो उन दोनों के बीच में एक आकर्षण का बल लगता है। वो जो आकर्षण का बल है F बराबर आपको पता है कितना होता है, जी एम डैश, सपोज वो जो आपका पॉइंट है उसका एम है अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, होगा नहीं होगा। हमारा जो गुरुत्वाकर्षण का बल होता है वो कितना होता है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब m1 कितना है, m डैश है, m2 कितना है, n है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r e माइनस h, तो लग गया ना फॉर्मूला। अब ये जो m डैश है यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देते हैं, ये जो ऊपर आपने निकाली ये वैल्यू, ठीक है। तो ये वैल्यू रख देंगे तो ये f इक्वल टू आ जाएगा g इंटू 4/3 पाई आर ई माइनस
फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये होता है F इक्वल्स टू एम इंटू, सपोज इस पॉइंट पे हमने जी की वैल्यू अर्थ में तो जी होती है, सपोज जी है, अब इस पॉइंट पे हमने जी डैश ले ली, ठीक है, इस पॉइंट पे जी डैश ले ली, तो F इक्वल्स टू कितना हो जाएगा एम जी डैश। अब इन दोनों इक्वेशंस को देखो, दोनों इक्वेशन से देखेंगे तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका एम जी डैश इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी एम आर ई माइनस एच, ये एम से एम कट गया, तो ये आपका जी डैश इक्वल्स टू कितना आ गया 4/3 पाई रो जी आर ई माइनस एच, ये आ गया आपका जी डैश, ठीक है। अब जी डैश तो ये है कंपेयर विद अर्थ की ग्रेविटी से, ठीक है, इसको हम कंपेयर करेंगे अर्थ की ग्रेविटी से, तो अर्थ की ग्रेविटी सिमिलरली कितनी हो जाएगी जी इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी आर, होगी नहीं होगी, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितनी है आर ही है, बाकी सारी चीज सेम रहेंगी, ठीक, तो ये इतना आ गया। अब दोनों को हमने डिवाइड करना है, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, सपोज ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, डिवाइडिंग, तो डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू 4/3 पाई रो जी आर ई माइनस एच अपॉन 4/3 पाई रो जी आर ई, ये कट गए ना, कट गए, बचा कितना जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू आर ई माइनस एच अपॉन आर ई, इम्प्लाइज दैट जी डैश अपॉन जी इक्वल्स टू, ये हम इसको 1 माइनस एच अपॉन आर ई लिख सकते हैं, ना, लिख सकते हैं, अलग अलग कर देंगे तो ये आर ई अपॉन आर ई 1 हो जाएगा माइनस एच अपॉन आर, ठीक है, इतना आ गया, इम्प्लाइज दैट यहाँ से जी डैश इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो जी 1 माइनस एच अपॉन आर ई, ये जो आपका फाइनल एक्सप्रेशन है, इससे ये कंक्लूजन निकल रहा है जी डैश इज लेस देन जी, है कि नहीं, कितना लेस देन है एच अपॉन आर ई, है कि नहीं, 1 में से अगर हम इतना घटाएंगे तभी जी डैश निकल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ जी से इतना कम है ना, तो जी से इतना कम है, तो ये आपका क्या आ गया जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर, ठीक है, तो जी की वैल्यू पृथ्वी तल से नीचे जाने पर जी का मान ऐसे परिवर्तित होता है, देखो जी डैश इक्वल्स टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर, ठीक है, यानी कितना माइनस है, इतना अगर माइनस करेंगे तभी आपका जी डैश आएगा, है ना, इसका मतलब जी डैश इज लेस देन जी होगा, ठीक है, यानी कि इससे पहले आपने पृथ्वी तल से ऊपर जाने में पढ़ा है ना, तो सेम वही कंडीशन है, पृथ्वी तल से ऊपर या पृथ्वी तल से नीचे जाने पर दोनों में जी का मान क्या होता है, परिवर्तन है, कैसे होता है, घटता है, ठीक है, जी का मान घटता है। इसके अलावा एक दो चीजें और हैं जिनके कारण जी का मान चेंज होता है, ठीक है, एक तो यह है कि पृथ्वी की जो आकृति है, पृथ्वी की आकृति आपको पता है ऐसी टाइप की है ना, लाइक, है ना, यहाँ क्या है, ध्रुव है, पोल्स कहते हैं जिनको, है ना, पोल्स होते हैं, साउथ पोल नॉर्थ पोल पता है ना, और यहाँ जो है इक्वेटर है, क्या है, सेंटर के साइड में इक्वेटर है, ये पोल्स है, ठीक है। अब देखो जो आपका फॉर्मूला था G इक्वल्स टू जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, यही था ना C और G में रिलेशन, यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, देखो आर ई अगर कम होगा तो आर ई से G कैसे रिलेट करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि आर ई अगर कम है तो जी का मान बढ़ जाएगा, आर ई अगर ज्यादा है तो जी का मान घट जाएगा। अब देखो ये जो पोल्स है, पोल्स में रेडियस क्या होगी, कम होगी, है ना, पोल्स में रेडियस कम होगी तो जी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, है ना, और इक्वेटर में रेडियस ज्यादा होगी तो जी का मान घट जाएगा। आया समझ में, इस वाले रिलेशन से आप इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा, पृथ्वी अपने
अभिकेंद्र बल भी लगता है ना। अभिकेंद्र बल के साथ साथ अभिकेंद्र त्वरण भी लगेगा, तो वही अभिकेंद्र त्वरण कहाँ से प्राप्त होता है हमें, जी से, ठीक है। तो इसके अलावा ये जो कंडीशन है यहाँ पे पृथ्वी तल से नीचे जाने पर और पृथ्वी तल से ऊपर जाने में जी का मान घटता है। उसके अलावा जी रिस्पॉन्सिबल किसके कारण होता है, किसके कारण घटता पड़ता है, पृथ्वी की आकृति। पृथ्वी की आकृति ऐसी है कि पोल्स में जो है रेडियस कम रहती है और इक्वेटर में रेडियस ज़्यादा रहती है। तो पोल्स में रेडियस कम है तो जी की वैल्यू क्या हो जाती है, पोल्स में बढ़ जाती है, ठीक है। और इक्वेटर में रेडियस ज़्यादा है तो जी की वैल्यू कम हो जाती है। उसके अलावा पृथ्वी अपने जो है एक अक्ष के परितः घूम रही है ना, एक जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है वही क्या होता है आपका ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ, उसी से आपको मिलता है, ठीक है। तो ये रीजन है आपके पृथ्वी तल से ऊपर जाने पर, और जी का मान में वेरिएशन कैसे आता है, ये रीजन है। क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ, तो अर्थ के शेप के कारण भी